आपकी जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी गजनवी है और आपकी और भी मिसाइल्स हैं आपकी, तो ये जो, हाँ ये हतफ है और भी हैं, पर ये जो इन्वेडर्स के नाम पे मिसाइल्स है ना, ये जो इन्वेडर आए थे तब इस्लाम इंडिया में आ चुका था। और अगर आप हिस्ट्री जाके देखें, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जैसे आपकी एक मिसाइल है गौरी, आपकी एक मिसाइल है गजनवी, इन लोगों ने आपके जो अभी पाकिस्तान है, अभी आज का पाकिस्तान है, उसके पंजाब के एरिया में आकर हिंदू और मुसलमान दोनों को काटा। मुसलमानों को भी भर भर के काटा, क्योंकि ये लुटेरे टाइप के थे, ये तो कभी ये तो आए और चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके बाप दादाओं को, आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को मारा, उनके नाम पे आपने मिसाइल क्यों रख दी? ये मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, ये जो आप जिस मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मारकाट की, ऐसा कोई नहीं था। जंगें हुई इस रीजन में, पूरे रीजन में, हिंदुस्तान का जो पूरा रीजन जो पार्टीशन से पहले था, इस रीजन में बहुत ज्यादा जंगें हुई। और ये मतलब जिसे कहते हैं कि छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, कोई एक मुल्क तो था नहीं, मुख्तलिफ किस्म की इस तरह फकर साहब, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूं। महमूद गजनवी जो है, एक जगह है अफगानिस्तान में, गजनी बिल्कुल है, बहुत तो गजनी से आया था, इसलिए उसको गजनवी बोलते थे। तो वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो आया था। अच्छा, वो आया था वहीं से, क्योंकि उसका नाम गजनी है ना, तो गजनी से ही आया होगा। तो अब नहीं साहब, अब उसका नाम, उसका नाम महमूद ऑफ लखनऊ तो था नहीं कि जो मेरे जगह से आया हो। हम तो कह सकते महमूद ऑफ गजनवी, तो गजनवी था, मान के चलते हैं साहब। अब वो आ गया यहां पे, और वो आया पंजाब के थ्रू। अहमद शाह अब्दाली, आपकी मिसाइल है अब्दाली, बिल्कुल है। खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, ये भी पंजाबी में बड़ी एक कहावत है कि जो आपने खा लिया वो आपका, बाकी सब अहमद शाह का। ये पंजाबी में क्यों है ये कहावतें? ये पंजाबी में और आपके पाकिस्तान में बड़ी बोली जाती हैं। ये इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि जो अभी का एरिया है पाकिस्तान के, खासतौर से पंजाब का एरिया, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा ये सब एरिया था, ये आज भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पहले भी स्पार्सली पॉपुलेटेड था। यहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। आपके पंजाब में भरे पड़े हैं लोग। ये लोग आते थे पंजाब, दैट वाज द गेटवे टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अब मेरा ये कहना है कि आप क्या खुद कहते हैं कि खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि आप लोग खुद जानते हैं कि वो सब लूट के ले गया, सब मार काट के ले गया। आपके यहां मतलब पाकिस्तानी पंजाब में उनके जो बर्बरता है, उनकी जो जहालत है, जो उनकी, जिसको कहते हैं कि बड़े जो मारकाट मचाते थे, लूट मचाते थे, रेप करते थे औरतों का, उनके बारे में कहानियां हैं, उनके बारे में कहावतें हैं, जिसका एक का मैंने नाम अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इसके बाद भी आप लोग उन लुटेरों का, जिसने मुसलमानों को, मैं और वैभव तो खैर वैसे भी हम दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे सबके सब। मैं कह रहा हूं जिसने मुसलमानों को मारा, आपने उनके नाम पे अपनी मिसाइलें रख दी। ऐसा क्यों करा आपने? और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर चुकी है इस बात पे कि आप बाबर और गजनवी के नाम पे आप क्यों मिसाइलें के नाम रख रहे हैं। फॉर्मल प्रोटेस्ट करा है। फॉर्मल प्रोटेस्ट अफगानिस्तान की सरकार ने बोला कि बंदे हमारे थे, आपने मिसाइल का नाम रख लिया खुद। मुझे एक चीज बताएं मेजर साहब, मुझे एक चीज बताएं, मैं एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? जी मैडम। ये कि जब से मतलब फेसबुक ज्वाइन किया है मैंने, मेरे ख्याल 10-11 साल हो गए फेसबुक पे। तो शुरू में क्योंकि मैं आपको जैसे पता ही आप लोगों को तो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया से यहाँ पे आए थे, तो हमेशा से क्योंकि जर्नलिस्ट भी थे तो बातें होती रहती थी घर में इंडिया की भी, और जैसे जर्नलिज्म आपको पता है कि माहौल होता है तो सुनते रहते थे। तो मुझे अपने आप ही मैं कहूंगी कि मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इंडियंस के साथ में बात करती हूँ, और एक जैसे कहते हैं कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज हमेशा से है, स्टूडेंट लाइफ से है। तो फेसबुक पे भी जब फेसबुक ज्वाइन किया तो काफी सारे इंडियंस ने भी मेरे साथ फेसबुक पे ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने जो मीडिया से भी थे, और उस वक्त जाहिर है मैं भी स्टूडेंट थी, वो भी स्टूडेंट थे, तो इस तरह से
उनमें एक, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कि वो बेचारे को उठा के आप लोग ले जाएंगे, तो वो जो है वो मुस्लिम है और मीडिया से है। वो मुझे अभी तक मुझे उनका एक चीज की समझ नहीं आती। वो मुझे बुलाते हैं कि जी आप इंडिया आइए, ठीक है, जैसे घूमने फिरने आते हैं, इंडिया आप आइए और आप बड़े उससे वो कहेंगे आप हमारे मेहमान बनिए, हमारे घर रहिए, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिनी पाकिस्तान में रह रही हैं, आपकी इतनी हिफाजत होगी। तो मैंने ये बात अपने एक दो दोस्तों से कही, मीडिया के कोलीग से भी कही कि भाई उन्होंने मुझे इस तरह कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे इंडिया जाके ये महसूस करने की क्या जरूरत है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। वो मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि आपको इतना सिक्योर फील होगा कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारा इलाका जो है जहाँ वो रहते हैं, उन्होंने कहा पूरा सब मुस्लिम्स हैं और मैं आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोगों को कुलभूषण नहीं बनाया जाता जी। खैर मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट। दो बातें हैं। पहली बात तो ये गजनवी और गौरी और इन सब की बात आप खा गई, कोई बात नहीं, वो जो देख रहा है वो खुद ही ढूंढ लेना इंटरनेट पे। आपने बोला ना कि इंडिया में, उसने बोला कि मिनी पाकिस्तान है, आपके सवाल में ही जवाब है। ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं? कौन लोग हैं? और अगर ये हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, हिंदुस्तान में क्यों है ये? नहीं, वो तारीफ बहुत करते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं कि जैसे तारीफ ना बनाएं, तब वो तारीफ ना करें। सुनिए, मेरे इंडियन फ्रेंड्स में, देखिए सुनिए सर एक सेकंड, वो इंडियन फ्रेंड्स में वाहिद वो साहब हैं जो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे और 2 मिनट के बाद उसको डिलीट मार देंगे। मैंने कहा ये डिलीट क्यों कर देते हैं ना, तो मैंने बल्कि फखर को भी बताया था, मैंने कहा ये डिलीट क्यों कर देता है। कहता है शायद वो बेचारा डर रहा होगा कि मैं किसी पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ, ये लोग पकड़ के ना ले जाते हो वहां पे जो की आर्मी या पुलिस है। आप कभी इंडियन टीवी देखें, आप अगर कभी इंडियन टीवी देखें, इंडियन मुस्लिम्स आके, और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, वो उसमें मेरा और वैभव का कोई लेना देना नहीं है, ना नरेंद्र मोदी का लेना देना है, ना इंडियन आर्मी का लेना देना है। हर डिबेट पे आप अर्नब की डिबेट देख लीजिए ना, बाकी सब डिबेट छोड़िए, आप अर्नब की डिबेट देख लीजिए, खुल के बोलते हैं चढ़ चढ़ के। कश्मीर से आप लोग कहते हैं कश्मीर में तशद्दुद है, ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स उर्दू के बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आते। आप लोग इतनी लंबी स्टोरी सुनाते हैं, कश्मीर में बैठे कश्मीरी मुस्लिम हर शाम को 9 बजे गाली दे रहा है हमारी आर्मी को, फिर आप कहते हैं फ्रीडम नहीं है। सुनिए, आपके पेड हो और वो आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं अपना, जैसे कहना चाहिए टीआरपी के लिए, किसी चीज के लिए भी, तो वो तो ये भी हो सकता है, वो आपके अपने लोग हो तो ये भी सकता है कि उसका नाम कुलभूषण जाधव हो, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूं, आप ये कह रही हैं आरजू जी कि हम एक कश्मीरी मुस्लिम को पैसा देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये ले लाखों रुपए महीना और तू आ और हमें गाली दे, क्योंकि तेरे मुंह से हमें गाली सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ये अगर हम किसी को पैसा देंगे ना, तो हम उससे ये बोलेंगे कि तुम ये बोलो कश्मीर में सब ठीक है। हम इसलिए देंगे पैसा, हम इसलिए नहीं देंगे कि हर रात तुम आके यहां पे वो करो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये सब बात मैंने आपकी बताई, अब आप वो जरा मिसाइल की बात करिए जरा, वो अब्दाली जो भी थे, वो ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग नहीं, वो मुसलमान के हीरोज हैं आकर के बैठ के बातें करने के लिए। जैसे आपको वो सरफराज बुख्ती का वीडियो बनाने के लिए इन्होंने दिया होगा ना कि मेजर गौरव आर्य को बताओ कि मैंने तुमको बलोच जो है वो सारे बड़े खुश है, तो इनको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ चलता है ना, वैसे हिंदुस्तान में भी चलता है सब कुछ। नहीं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान हीरो हैं, कह रहे हैं फखर साहब, कह रहे हैं मुसलमान हीरो हैं। तो भाई पहले जंग हुआ जाता था ना सर। अगर सर एक बात बताइए, मैं फखर साहब एक सवाल पूछता हूं फिर आपसे, और मैं ये चाहूंगा आरजू आप पूरा का पूरा, चाहे 1.5 घंटे का हो ना, आप ये 1.5 घंटे का सेगमेंट विदाउट एडिटिंग आप डाल दो उसके अंदर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग पूरे। आप एक बात बताइए कि एक तो मैंने बोला कि उन्होंने मुसलमानों को भी मारा, ये बात फैक्ट है, क्योंकि आप ही लोगों के पंजाब में उनके खिलाफ कहावतें हैं, ये मैंने नहीं बनाई, ये पाकिस्तानी पंजाब में चलती हैं। बहरहाल इनको छोड़ दें, मेरी बात छोड़ दें। आपके हीरो सबके सब ऐसे क्यों हैं? लुटेरे, कातिल, घोड़े पे बैठ के तलवार उतारने वाले। आपके कोई अच्छे हीरो क्यों नहीं है? इसको मार दिया, उसको काट दिया। आप देखिए, उमर शरीफ है आपका कॉमेडियन है बहुत बड़ा। मैं उमर शरीफ का एक जमाने में हमारे सर, मैं इनके यहाँ एक हीरो था
जो एक हीरो था जो नोबेल प्राइज विनर था, उसको भी इन्होंने जो मुल्क बदर कर दिया और उसको कभी पाकिस्तान आने नहीं दिया। वो अहमदी था, उसका गुनाह ये था कि वो अहमदी था। और एक दूसरी मलाला थी, वो उसको नोबेल प्राइज मिला, तो उसको भी इन्होंने मार के ठुड्डे मार के निकाल दिया, उसको बता दिया सारे एजेंट है। जी अच्छा सुनिए, एक मिनट फकर साहब, फिर मेरा सवाल रुक जाएगा बीच में ना। देखिए, आप एक बात बताइए कि आपने बोला हीरो हैं, राइट? ये आपके हीरो ऐसे क्यों हैं खून के प्यासे? ये आपके जो वो है ना, क्या नाम कहते हैं ये, अब्दुल सलाम, क्या नाम कहता है? नहीं अब्दुल सलाम नहीं, वो बंदा यार कॉमेडियन उमर शरीफ। तो साहब मैं तो बचपन में मैंने उनके बड़े वीडियो देखे थे, वो बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे और ये सब बड़े फनी लगे, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। एक दिन ना मुझे मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो एक बार क्या हुआ कि वर्ल्ड कप में खबर आई कुछ साल पहले कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार गया इंडिया से। तो वो शाम को प्रोग्राम कर रहे हैं अपना, और वो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मतलब तुम फिक्र मत करो, और जो अपना जो जज्बा है, जज्बा कम नहीं होने देना, राइट? और फिर उसने बोला कि आप बताओ वो जो गजनवी है उसने कितनी बार सोमनाथ पे अटैक करा था? 17 बार अटैक करा था, 18वीं बार उसको सक्सेस मिला। तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि इतनी कैजुअल रेसिज्म जिसको कहते हैं ना, कैजुअल, आपने कुछ बोल दिया। जैसे आप लोगों के यहाँ बड़ा फेमस है हिंदू बनिया, अब वो किसी ने हिंदू बनिया को देखा भी नहीं, किसी ने हिंदू बनिया को आज तक देखा नहीं होगा, मार दिए सबके सब बेचारे, तो कहां से देखोगे? वो तो फोटो दिख सकती है बनिया की कि ऐसा दिखता था एक जमाने में, बाकी बगल में राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम, जबकि दूसरा है इट इज मुंह में राम राम बगल में छुरी, उसको भी गड़बड़ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपने मार दिया, अलग बात है, वो तो खत्म हो गया ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि ऐसे लोग आपके टेलीविजन पे एंटी हिंदू चीजें इतनी, अभी आपका वहां पे एक बड़ा वहां पे हल्ला भी हुआ था 4-5 दिन पहले, एक आर्टिकल भी था वहां पे कि इतना कैजुअली कुछ बोल देते हैं ना कि आपके वो कौन है जो अस्पताल में भर्ती हुआ था यार, वो क्या नाम है उसका, वैभव, अरे बड़ा हीरो है वो भी यूपी का ही है कहीं पे, वो बड़ा पाकिस्तान है, वो उत्तर प्रदेश का ही वो। अच्छा आमिर लियाकत, वो भी बड़ा कलाकार है। देखो आमिर लियाकत, वो जब बात करता है तो वो भी देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग भी देखते हैं प्रोग्राम। अगर इंडिया में कोई पैनल पे गेस्ट ऐसी बकवास कर देना, एक ने करी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उस बंदे ने बकवास करी, चैनल ने उसको पिछले 3 महीने से बैन कर रखा है, उसकी औकात नहीं है घुस जाए गेट के अंदर। आप बहस में कुछ भी करिए, मैं आपको बोलूंगा आप दहशतगर्द हो, आप मुझे बोलो मेजर साहब आप दहशतगर्द हो, हम एक दूसरे को 10 गालियां दें, मैं आपके ईमान को आप मेरे ईमान को नहीं कह सकते। और एंकर, बाय गॉड सर एंकर हमारा अगर कुछ बात कर दे, किसी एंकर की नौकरी चली जाएगी। यहां पे पाकिस्तान का टॉप एंकर बना हुआ है, वो गालियां देता है खुल के, तो ये फर्क है।